अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन 4 क्वेश्चन जो है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप एक दफ़ा वॉच कर लें। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के गिवन डेट द पॉइंट 2K इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम 3, 7 एंड 9, 1। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये कंडीशन गिवन है कि ये जो पॉइंट है 2 और के इज़ इक्वी डिस्टेंस, एक फासले पर है, सेम फासला है इसका इन दोनों पॉइंट से। ये पॉइंट जो है इसका फासला इस पॉइंट तक भी उतना ही है और इस तक भी उतना ही है, दोनों का फासला इक्वी डिस्टेंट है। तो हमने के फाइंड करना है। तो हम पहले रफ सी डायग्राम वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रा कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन के लिए ये लाजमी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट जो है वो है 2 और के, इसको हम नेम दे लेते हैं पॉइंट ए का। ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, तो इन दोनों का फासला इक्वल है इसके। तो फ़र्ज़ करें ये पॉइंट जो है वो 3 और 7 है, इस पॉइंट का नेम दे लें बी का, और बिल्कुल उसी फासले पे यहाँ पे पॉइंट है 9 और 1। अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएं, ये पॉइंट ए, बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि ये जो पॉइंट ए है 2 और के, इसका फासला इस पॉइंट 3, 7 बी पॉइंट से भी उतना ही है और 9, 1 से भी उतना ही है। दोनों का फासला जो है वो इक्वल है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की। मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ए और सी के डिस्टेंस से। तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इन दो पॉइंट्स का उन दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें बताया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, और उससे फिर के की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले ए और बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे वही जो हम स्टार्ट में करते आए हैं। डिस्टेंस इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इन पॉइंट्स में ये जो ए पॉइंट है ये हमारे पास x1 है, ये y1, इसी तरह 3 जो है वो x2 और ये y2। पहले वाला x का होता है, दूसरे वाला y का। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल आएगा x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, सेंटर में प्लस, फिर y2 है 7 माइनस y1 है k, 7 माइनस k का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के, ऐसे 7 माइनस के का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो फाइनली ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ गया 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर। ये स्क्वायर अभी नहीं खोलेंगे, जब हम आगे चलेंगे फिर खोलेंगे, फिर बताते हैं। ये आ गया हमारे पास ए बी डिस्टेंस। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है ए सी। ए सी हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, x2 है 9 माइनस x1 2, 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 के होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 9 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 7 के, 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ए और सी का। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी इक्वल है ए सी के। अब हम ए बी का जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो लिखेंगे और उसको इक्वल लिखेंगे ए सी के। ये हमने दोनों डिस्टेंस इक्वल लिख लिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म होने चाहिए, तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 1 प्लस 7 माइनस के स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह 49 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से। तो हमारे पास रिमेनिंग 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 ए मल्टीप्लाई बी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, जब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे ओपन करेंगे, यहाँ पे ए की जगह 7 है और बी की जगह के,
तो a का स्क्वायर आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा k का स्क्वायर, फिर -2 a हमारे पास 7 है और b k इक्वल, इसी तरह 49 प्लस इसको भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे a को रिप्लेस कर रहा है 1 और b को k, तो a स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर जो कि b स्क्वायर है, फिर -2 ये 1 ये k। अब इन स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। 1 प्लस 7 7 ज़ार 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ार 14 k इक्वल ये वाला 49 प्लस 1 प्लस k स्क्वायर -2 k। अब ये प्लस के स्क्वायर है, ये भी प्लस के स्क्वायर, ये जब इस साइड पे आएगा, इन दोनों में से कोई भी दूसरी साइड पे ले जाए इक्वल के, तो वो माइनस का हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, या सिंपली हम सबको एक साइड पे ले आते हैं ताकि आसानी हो कैसे कैंसिल करना है। के स्क्वायर -14 के, ये प्लस का 49 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 49 होगा। ये +1 है, इस साइड पे आएगा तो -1, ये प्लस के स्क्वायर है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस के स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस का 2 के हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये दोनों कैंसिल, प्लस का 49 ये माइनस का 49 ये दोनों कैंसिल, प्लस का के स्क्वायर ये माइनस का के स्क्वायर ये दोनों कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, -14 के प्लस 2 के इक्वल 0 के। अब प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 के, साथ में सिंबल कौन सा आएगा, लार्ज नंबर वाला, लार्ज 14 है और उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो k इक्वल आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -12, मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड होगा, तो फाइनली k हमारे पास आ गया 0 के इक्वल, जो हमने फाइंड करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स के लिए। क्या किया है हमने, सिंपल हमें गिवन था कि ये जो एक पॉइंट है 2 और k इक्वी डिस्टेंस पे है 3 7 और 9 1 के, मतलब 2k का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। तो हम पहले इन 2k का एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले उनको नेम दे लेंगे a b c, पहले a और b का फाइंड करेंगे, फिर a और c का, दोनों को इक्वल रखेंगे और सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई डैट द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। सेम क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन था, यहाँ पे कोलिनियर, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कोलिनियर आ जाए तो सेम उसी तरह करना है। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, a और b का, फिर b और c का, फिर c और a का। इन तीनों डिस्टेंस जब फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने देखना है कि कोई से दो डिस्टेंस को ऐड करने से वो तीसरे के इक्वल आता है या नहीं। अगर तो वो इक्वल आ गया दो डिस्टेंस को ऐड करने से तो वो कोलिनियर होंगे, अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप पहले ये देखें फिर ये खुद से ट्राई करें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक के लिए अगर चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।